नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को हो चुकी है। साथ ही साथ उसका जो है आंसर की आ चुकी है और आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं और साथ ही साथ 19 जनवरी को जो है फिर से जो है संशोधित आंसर की जारी होने वाली है। तो प्रश्नों का जो विवाद था वो काफ़ी बढ़ गया है। 142 प्रश्नों पे जो है छात्रों ने आपत्तियां की थी, जिसमें से जो 54 आपत्तियां थीं, 54 प्रश्नों पे जो आपत्तियां थीं, वो पहली स्क्रीनिंग में जो है निरस्त कर दी गई हैं। यानी कि जो 54 प्रश्न थे वो बिल्कुल सही थे, उन पे जो है पीएनपी ने बिल्कुल नहीं माना है और वो प्रथम दृष्टया जो है 54 प्रश्न जो थे उन पे रद्द कर दी गई है। बाकी प्रश्नों के लिए जो है एक टीम गठित की गई है। और दोस्तों, जो 54 प्रश्न इन्होंने जो रद्द किए हैं उनमें 54 प्रश्न ऐसे थे जिसके जवाब और परीक्षार्थियों के जवाब जो है एक ही थे। इस वजह से वो 54 प्रश्न हटाए गए हैं। अब 54 के बाद जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें परीक्षार्थियों के दूसरे हैं और पीएनपी के दूसरे हैं। तो वहाँ पे एक टीम गठित कर दी गई है जो पूरी जांच करेगी और संभवतः 17 तारीख को जो है वो अपनी रिपोर्ट दे देगी विशेषज्ञों की टीम, कि कौन से प्रश्न सही हैं, वो फाइनल आंसर की दे देगी। तो उस स्थिति में ये देखने वाली बात होगी कि कितने प्रश्न जो है क्या कहते हैं, कितने प्रश्नों पे जो है फेरबदल हो रहा है, कितने प्रश्नों में, और कितने प्रश्नों पे जो है सबको सब बराबर अंक दिया जा रहा है, या फिर पीएनपी से प्रश्न पत्र छपवाने में क्या गलतियां हुई हैं, ये सारी बातें होंगी। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सभी आपत्तियों के लिए जो है एक विशेष टीम गठित कर दी गई है और 22 जनवरी को परिणाम जारी किया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया है जो पीएनपी प्राधिकारी हैं अनिल भूषण जी। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि 17 जनवरी को विशेषज्ञों की जो टीम लगी हुई है आपत्तियां जांचने में, वो 17 जनवरी को रिपोर्ट दे देगी और फाइनल आंसर की जो है 19 जनवरी को आ जाएगी। और इन्होंने ये भी कहा कि जो जितने भी 142 आपत्तियां हुई हैं उसमें पूर्ण रूप से जो है कुछ ही प्रश्नों पे जो है साक्ष्य जो है सही दिए गए हैं। बाकी 142 जो आपत्तियां हुई हैं उनमें जो है साक्ष्य पूरे नहीं हैं। और दोस्तों, एक बात और इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न विवाद है ये निश्चित रूप से कोर्ट जाएगा और कोर्ट क्या कहता है कि जो विषय विशेषज्ञ बताएंगे उन्हीं की राय अंतिम मानी जाएगी। तो अब विषय विशेषज्ञ क्या बताते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो आप मान के चलिए कि अगर 142 प्रश्नों पे आपत्ति हो सकती है तो ये मामला कोर्ट निश्चित रूप से जा सकता है। क्योंकि पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें भी जो है लोग कोर्ट गए थे और उसका जो है 68,000 जो 500 भर्ती हुई थी उसका भी रिजल्ट जो है आज ही कल में आना है। पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट आज ही कल में आना है, जबकि उसमें कई लोग जो है नियुक्तियां भी पा चुके हैं। तो कुल मिला के स्थिति जो ये है 69,000 की भर्ती जो है इसमें निश्चित रूप से कई अलग अलग धड़ बट गए हैं। जैसे कि जो शिक्षा मित्रों का गुट है वो भी कोर्ट जा रहा है। बीटीसी वाले वो तो कोर्ट ऑलरेडी कोर्ट गए हुए हैं। जो बीएड वाले हैं उनको हटाने के लिए एनसीटी की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। और निश्चित रूप से ये कई सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट जाने वाली हैं। और साथ में रही आपत्तियों की बात, तो आपत्तियां जो हैं निश्चित रूप से अभ्यर्थी संशोधित आंसर की से संतुष्ट नहीं होंगे और निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट जाने के बाद भी जो है रिजल्ट में संशोधन हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो विषय विशेषज्ञ की राय होगी वही अंतिम मानी जाएगी। और दोस्तों, एक तरफ जो धड़ा है वो निश्चित रूप से परीक्षा को निरस्त करवाने के लिए कोर्ट जा रहा है। उसका कहना है कि जो है परीक्षा में धांधली हुई है। तो ये भी चीज़ें, कई तरह की चीज़ें जो हैं कोर्ट जाने वाली हैं, लेकिन आप लोगों को उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी कोर्ट में चलेगा वो कोर्ट में चलेगा, जो जमीन पे होगा वो जमीन पे चलेगा। सीधी सी बात है। जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं वो अपना क्या कहते हैं प्रयास जारी रखें, जो कोर्ट जाना चाहते हैं वो भी अपना प्रयास जारी रखें, और जो आपत्ति कर रहे हैं वो भी अपना प्रयास जारी रखें। सभी का हक है और ये सभी लोग जो है क्या कहते हैं अपने अपने रास्ते पे चल सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और साथ ही साथ जो ये 65, 60 और 65 का जो कटाव रखा गया है इसके खिलाफ भी जो है शिक्षा मित्रों में बहुत ज़्यादा रोष है। कुछ लोग जो है कटाव को कम कराने की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से
ये मुद्दा भी कोर्ट जाएगा, तो कोर्ट में जो डिसाइड होगा वो होगा। फिलहाल जो पास हो गए हैं वो अपनी जो है तैयारी, अपने काउंसलिंग की तैयारी करें। जो 1-2 नंबर से रुके हुए हैं, सीधी सी बात है, वो अपना आपत्तियों की तैयारी करें। जो कोर्ट जाना चाहते हैं वो कोर्ट जाएं। तो निश्चित रूप से जो होगा वो धीरे धीरे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो पास हो चुके हैं वो अपने दस्तावेज रेडी रखें, क्योंकि और जो पास होने वाले हैं वो भी अपने दस्तावेज 19 के बाद रेडी कर लें। ठीक है। और दोस्तों, एक गोरखनाथ वाला प्रश्न है, वो काफ़ी चर्चा का बस विषय बना हुआ है, क्योंकि जो SCERT की पुस्तक है कक्षा 6 की, तो उसमें निश्चित रूप से दिया हुआ है कि नाथ जो संप्रदाय था उसके जो प्रवर्तक थे वो गोरखनाथ थे। तो इस पे बहस छिड़ी हुई है। और भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिसमें जो है कॉमन नंबर लोगों को मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि PNP जो है 19 तारीख को जो संशोधित आंसर की जारी करती है, उसमें कितने प्रश्नों में फेरबदल होता है और कितने प्रश्नों में क्या कहते हैं सभी को कॉमन नंबर देती है। क्योंकि 2 विकल्प वो बिल्कुल सही नहीं करेगी। टेट में यही किया था, 2 विकल्प जो है सही किए थे। बाद में कोर्ट ने सबको कॉमन नंबर दे दिया। प्रश्न डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट इसको भी अलाउ नहीं कर रही है प्रश्न डिलीट करने को। और अगर बढ़ाएंगे तो सभी के नंबर जो है बढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो आपत्तियों से संबंधित थी। जल्द ही मिलता हूँ आपको अपने नए वीडियो में। यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।